अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो अपना अपना हाल हमें हमारे प्यारे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को प्ले करने से पहले मेक श्योर अपने हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करा है, नहीं करा तो ज़रूर करें। सो वीडियो है प्रॉफिट मोहम्मद और यतीम बच्चे का वाकई यतीम मतलब क्यूट सा बच्चा होगा ये तीन। अच्छा। झूठ बोलते होंगे, अच्छा बोलते होंगे। तो एक बच्चे का वाक्य होने वाला है भाई हाँ। हुजूर के साथ। तो देखते हैं क्या है वाक्य, क्या हुआ है। सो बाकी इसको प्ले करते हैं या। वीडियो को, और फिर करते हैं अपने बाकी बातें डिस्कस। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी बल्कि मुशरिक थी। उस औरत का 8 साल का बेटा था। वो दोनों बहुत गरीब थे, मुश्किल से गुजर बसर हुआ करता था। एक रोज़ माँ घर आई तो बच्चे ने माँ के करीब आकर सवाल किया, माँ, मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँओं की तरह नहीं हो। उनके पास नए नए कपड़े हैं और तुम्हारे पास तो मैले और फटे कपड़े हैं। माँ ने बेटे की तरफ नज़र भरकर देखा, प्यार से उसे अपने पास बिठाया और कहने लगी, अच्छा तो मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि उसे अपने माँ के हालात समझ आने लगे हैं। फिर अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा तुम्हारा बाप मर चुका है और तेरी माँ अब बेवा है और तू यतीम है, इसलिए मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घर में काम करती है और जो कुछ भी आज तक कमाया है वो तुम पर लगा दिया है। तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा ना रहे, तेरे लिए कपड़े बनाए ताकि तेरा जिस्म ढांक सकूं और तेरी परवरिश कर सकूं। यह कहकर माँ बेटे को गले से लगाकर खूब रोई। बेटे ने माँ को चुप करवाते हुए कहा, माँ तेरी चादर फट गई है ना, मैं तेरे लिए नई चादर लाऊंगा। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ से लाएगा, तू तो अभी 8 साल का बच्चा है। बच्चे ने बोला, माँ मैं चचा से मांग कर लाऊंगा। माँ ने कहा, तेरे चचा ने तो तेरे बाप की ज़मीन कब्जा कर रखी है, वो तुझे चादर कहाँ से देगा। बेटा बोला, नहीं माँ, मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं चचा से जाकर कहूँगा मैं तेरा भतीजा हूँ, वो मुझे देखकर खुश होगा। मैं कहूँगा मैं ज़मीन लेने नहीं आया, बस माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा तुझे पता भी है वो बहुत दूर रहता है, तू 8 साल का बच्चा है, कैसे जाएगा वहाँ। बच्चे ने इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, माँ तू फिक्र ना कर, मैं सब पता कर चुका हूँ। माँ ने बेटे को चचा के पास जाने की इजाज़त दे दी। बेटे को नहलाया, साफ़ सुथरा लिबास पहनाया, बाल संवारे, खुशबू लगाई और चचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता हुआ चचा के मकान में जा पहुँचा। जाकर देखा कि चचा अपने साथियों के साथ बैठा हुआ शराब पी रहा है। बच्चे ने अदब के साथ चचा को मुखातब करते हुए कहा। चचा ने मुड़कर देखा और कहा, तू कौन है। बच्चा बोला, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपसे माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चचा के सामने उसका 8 साल का भतीजा खड़ा था, लेकिन सिवाय उसके कि चचा उसको प्यार करता, उसने बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ कहकर वो बच्चा चीखता रहा, इतना मारा कि वो बच्चा लहूलुहान हो गया, साफ कपड़े खून से भर गए। चचा ने भतीजे को थप्पड़ मारे, डंडे मारे, खींचा, झिंझोड़ा और बच्चा दूर जाकर गिरा। वो बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। उधर माँ का दिल बेचैन हो गया, वो अपने बेटे की खातिर घर से निकल पड़ी। ये सिर्फ माँ और बेटे का प्यार था। अभी बेटा माँ तक नहीं पहुँचा था, लेकिन माँ उसके लिए बेचैन थी। बच्चा रोते रोते घर जा रहा था कि रास्ते में एक आदमी ने रोका और पूछा, ये हाल कैसे हुआ। बच्चे ने सारा माजरा बता दिया कि मैं चचा के पास माँ के लिए चादर मांगने गया था और चचा ने मुझे मारा। उस रागीर ने कहा, सुनो, खाना काबा में जाओ, वहाँ तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे, उनसे अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो ज़रूर देंगी। बच्चे ने आंसू पोंछे और घर की तरफ चल दिया। माँ के पास गया। बेटे को इस हालत में देखकर उसकी माँ बेहद रोई। उसे घर ले आई और घर ले जाकर उसे नहलाया, खून साफ किया और जख्मों पर मरहम लगाया। मैंने तुझे मना किया था ना कि चचा तुझे कुछ नहीं देगा। बेटे ने कहा, माँ मैं अब किसी और के पास जाऊँगा, अगर मुझे इजाज़त दो, वो मुझे चादर ज़रूर देंगे। माँ ने कहा, कौन है बेटा। बेटा बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ ने बेटे को धक्के से पीछे किया और बोली, अब इस घर में दोबारा मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाएगा। तुम्हें पता है बेटा, वो जादूगर है, शायर है, मजनू है, तू उसके पास हरगिज़ नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र कुरान पाक के 27वें पारे में फरमाया है कि लोगों ने मेरे नबी को मजनू, शायर और जादूगर पुकारा। बेटे ने कहा, माँ मैं उनका पता करके आया हूँ, मुझे एक बार उनके पास जाने की इजाज़त दो। माँ ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दे दी। ये माँ और बेटा दोनों मुशरिकीन थे। बेटा खाना काबा की तरफ बढ़ा।
खाना काबा पहुंचकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि बहुत से लोग खड़े हैं। बच्चे को पहले वाला मंजर याद आ गया। बच्चे की हिम्मत ना हुई कि किसी से पूछे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। बच्चा दूर खड़ा देखता रहा। फिर उसने काबा के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चलता रहा और देखता रहा। फिर एक शख्स पर नज़र पड़ी तो वो बच्चा कहता है कि मैं उनको देखते ही समझ गया कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था। वो खामोशी से नज़रें झुकाए बैठे थे। बच्चा उनके करीब गया और आहिस्ता से कंधे पर हाथ रखा और बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, कौन? बच्चा एकदम घबरा गया और रोते हुए कहने लगा, मैं एक यतीम हूँ। मेरी माँ बेवा है और मुझे मेरी माँ के लिए एक चादर चाहिए। मैं अपने चचा के पास गया था लेकिन उन्होंने मुझे मारा और वहाँ से धक्के देकर निकाल दिया। फिर किसी ने मुझे कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हें चादर ज़रूर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर खड़े हो गए। उसे सीने से लगाया और रोते हुए फरमाने लगे, मैं भी यतीम हूँ, मेरी माँ भी बेवा थी। मैं समझ सकता हूँ कि यतीम की ज़िंदगी गुजारना कैसा है। आप रोते रहे और बच्चे के सर पर हाथ फेरते रहे। उसे प्यार किया और कंधे पर से चादर उतार कर उसे दे दी और फरमाया, ये लो चादर और अपनी माँ को दे देना। फिर फरमाने लगे, बेटा अगर इसके बाद भी कुछ चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को उसकी माँ के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चादर अता फरमाई। इस वाक़ये से माँ और बेटे की मोहब्बत तो पता चलती है, साथ ही साथ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सुलूक भी मालूम होता है। जो ये नहीं पूछते मांगने वाला मुसलमान है या नहीं, कलमा पढ़ता है या नहीं, बल्कि सिर्फ इंसानियत के रिश्ते से ही इतने प्यार और मोहब्बत से मिलते हैं। यही हमको हमारा दीन सिखाता है। किसी यतीम और बेवा की मदद करना कितना नेक अमल है। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बहुत भूलें। ही ज़्यादा प्यारी और ब्यूटीफुल सी वीडियो थी। बहुत 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 मज़ा आया और एक सुकून सा मिला इस वीडियो को देख के कि मोहम्मद और ये प्रॉफिट मोहम्मद और एक यतीम बच्चे का वाक़या। सो उसको अपनी माँ के लिए चादर चाहिए थी और उसको ऐसी चादर मिली जिसको देख के वो मतलब हमेशा लाइफ में सब कुछ मिल गया उसको, है ना। सही था कि अगर किसी वैसे किसी ने अगर खुद कोई दुख देखा तो उसको ज़्यादा उसका पता होता है कि हाँ भाई इसका इतना दुख होता है ना। सो प्रॉफिट मोहम्मद ने उसकी जो है हेल्प की बच्चे की। सो हमको ये सीखने से मिला इस वीडियो में कि हमें सभी की हेल्प करनी चाहिए, स्पेशली जिन लोगों को ज़रूरत होती है हेल्प की, हमें हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप उसके लायक हो तो ज़रूर हेल्प करो लोगों। हाँ, तो ऐसे ही अमेजिंग वाक्य और भी ज़्यादा होंगे प्रॉफिट मोहम्मद के, तो वो हमें ज़रूर सजेस्ट करते रहना और हम खुद भी देखते रहेंगे। तो जो भी मिलते रहेंगे वो हमें बताते रहना, हम भी देखते रहेंगे, सो दैट हमें भी पता लगे भाई इन चीज़ों के बारे में और आपको भी पता लगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं, बाय बाय।